इजराइल ने जब देखा, उसकी खुफिया एजेंसी ने देखा कि जितना जल्दी इन्होंने इस 60 दिन के सीज फायर ईरान ने नहीं किया, बल्कि अपने मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा दिया। अब अमेरिका पे इनको बम्बार्डमेंट करने के लिए वापस यहाँ आके डिगो गार्सिया एक द्वीप है, ये डिगो गार्सिया ब्रिटेन का द्वीप है, और जैसे अमेरिका यहाँ बिजी होगा ये तुरंत ताइवान पे हमला कर देगा, और ताइवान पे जिस दिन हमला कर देगा पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर कंट्रोल कर लेगा चाइना, क्योंकि ताइवान के पास ही सारे सेमीकंडक्टर आते हैं। कि हमारी रॉ और खुफिया एजेंसी का इसका पता चल गया था, और जिस जगह पे तुर्की के पायलट पाकिस्तान में आके खड़े थे और ड्रोन को उड़ा रहे थे, भारत वही तो मिसाइल मार दिया, तुर्की वाला भी आ गया है। ताइवान के ऊपर चाइना का कब्जे का प्रेशर बढ़ने लगा है। यूक्रेन लड़ाई में इधर से रसिया चढ़ रहा है, जैसे जैसे अमेरिका हट रहा है तो अमेरिका को डाइवर्ट कर रहा है सब ये सब। तो ये ईरान की हेल्प कर रहा है, इधर से चाइना भी कर रहा है, रसिया भी कर रहा है। अमेरिका इसमें बहुत बुरी तरह फंसते जा रहा है। जय हिंद। देखिए, फरवरी से जब से युद्ध हुआ है, अमेरिका, इजराइल ये सब मिलकर ईरान के ऊपर इतना बम्बार्डमेंट किए, इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट किए, मिसाइल से, ड्रोन से, अन्य तरीकों से, आधुनिक तरीके से, और 60 दिन का टाइम दिया, लेकिन पासा पलट गया है। अमेरिका कहाँ फंस गया, और अमेरिका की कौन सी ड्रोन ईरान लड़ाई में फेल हुआ, लेकिन उसका असर अब इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग 30,000 करोड़ से हमने भी वो मिसाइल खरीदी थी। देखिए, फरवरी में जब से लड़ाई होता है, अमेरिका ने ईरान के ऊपर न जाने कितने F-35, F-22 जहाज़ों से हमला किया, B-2 बॉम्बर स्प्रिट से किया, दुनिया के सबसे ज़्यादा बम गिराया वहाँ के ऊपर, उसके सारे परमाणु साइट्स को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। अमेरिका को लगा इतना तबाह कर देंगे तो उसका यूरेनियम भंडार से लेके सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ खत्म हुआ नहीं। और अमेरिका और इजराइल को ये लगा कि लगता है इसको तबाह कर दिया गया है, और 17 जून को 60 दिन के लिए सीज फायर की घोषणा की जाती है ईरान और अमेरिका के बीच में। अमेरिका को लगा कि ये 60 दिन के सीज फायर में ईरान अपने जो नुकसान हुए हैं उसकी जब गणना करेगा तो शायद ईरान पीछे हट जाए, और 60 दिन के बाद दोबारा ये चीज़ें ईरान थोड़ा नरम पड़ जाए। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। इजराइल ने जब देखा, उसकी खुफिया एजेंसी ने देखा कि जितना जल्दी इन्होंने इस 60 दिन के सीज फायर ईरान ने नहीं किया, बल्कि अपने मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा दिया, और जितना क्षमता में उसके मिसाइलें लॉस हुई थी, उसका प्रोडक्शन, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, इस सब का प्रोडक्शन और बढ़ा दिया। तो 60 दिन में उसने अपने आप को रिवाइव कर दिया ताकि इन लोग को दोबारा मार सके। कोई फर्क खास ईरान को इसमें पड़ा नहीं है। और अमेरिकी ने भी जो 10 महीने से ईरान को घेर के रखी थी, इसके सोल्जर्स परेशान हो गए हैं उस पर बम्बार्डमेंट करते में, रात रात भर सोते नहीं है, कभी सायरन होता है। अब ड्रोन आ रहा है, ड्रोन में तो कोई पायलट बैठा नहीं है, लेकिन एक ड्रोन अगर आया तो पूरा सायरन बज जाएगा, पूरा अफरा तफरी हो जाएगी, पूरा परेशान हो जाएंगे। अब ये सब चीजें 1 महीना 2 महीना आदमी झेल लेता है, 10 महीना से ये परेशान थे। और ये इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे थे अपने लॉजिस्टिक को लेके, क्योंकि ईरान एक खतरनाक चाल चला था। अमेरिका ने ईरान के अगल बगल देश, मिडिल ईस्ट में ओमान, यूएई, कतर, इराक, या अलग अलग जगह पे सैन्य अड्डे ले रखे थे। अमेरिका को ये लगा था कि हम इन सैन्य अड्डे से ईरान पे हमला करेंगे और ईरान को घुटने पे ला देंगे, लेकिन ईरान खतरनाक निकला। जो जो लोग इसको सैन्य अड्डा दिया था, इसने क्या किया, उन सारे देशों पर मारना चालू किया। जब सारे देशों पर मारना चालू किया तो इन देशों ने अमेरिका से कहा कि भाई तुम हमारे सैन्य अड्डे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब अमेरिका पे इनको बम्बार्डमेंट करने के लिए वापस यहाँ आके डिगो गार्सिया एक द्वीप है, ये डिगो गार्सिया ब्रिटेन का द्वीप है, हिंद महासागर में है, और ब्रिटेन और अमेरिका की यहाँ नौसेना रहती है। एक्चुअल में ब्रिटेन ने जब यहाँ सेशेल्स और मॉरिशस को आज़ाद किया था तो इसने यहाँ पर डिगो गार्सिया द्वीप अपना रख लिया था, फ्यूचर में काम आएगा। तो यहाँ से इसके जहाज़ें, सोचिए, ये रिफ्यूलर, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको अगर आना है तो ये अपने किसी बेस के पास नहीं जा पा रहा है, यहाँ आ रहा है। तो सोचिए इतना लंबा रूट तय करके फिर से जाना पड़ रहा है यहाँ, तो बहुत हेक्टिक हो गया है, परेशान हो गए हैं इसे यूएस नेवी के जवान। कई बार तो रिपोर्ट ये देखा गया है, यूएस नेवी के जवान जानबूझ के जहाज की इंजन रूम में कहीं जाके आग लगा देते हैं सब अपने ही जहाज में, कि मेंटेनेंस के बहाने ही वापस जाएगा, अमेरिका छुट्टी मिलेगा। जब सब कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर इतने जहाज से छलांग लगा दिया ये इसके जो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो जहाज था इस पर। अब अब्राहम लिंकन जो जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर, ये अकेले नहीं चलता है, अपने साथ इसके साथ पूरा बैटल ग्रुप चलता है। सब ने कहा भैया छुट्टी दो, परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इतना परेशान होके अब्राहम लिंकन को यहाँ से हटाया गया। तो इस अरब सागर से अब यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेज दिया गया अमेरिका, और प्रशांत महासागर में
ताइवान की सुरक्षा के लिए, जापान की सुरक्षा के लिए, उत्तरी कोरिया से सुरक्षा के लिए, क्योंकि इन तीनों को सुरक्षा चाइना से चाहिए और चाइना यहाँ हैविली मिलिट्री को डिप्लॉय कर रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए जो यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन खड़ा था, इस यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को अब यहाँ बुलाया जा रहा है। अब यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन आ गया है। अमेरिका ने ताइवान, साउथ कोरिया और साथ ही जापान को अकेला छोड़ दिया। इतिहास में पहली बार हुआ है जब प्रशांत महासागर के फ्लीट में अमेरिका की कोई वहाँ जंगी जहाज खड़ा नहीं है, कोई भी वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा नहीं है। इससे चाइना को फायदा होगा, ईरान को होगा। इसीलिए चाइना जो है ईरान का खुल का सपोर्ट कर रहा है। इतना ना इनको यहाँ टॉर्चर कर दो, इतना ना टॉर्चर कर दो कि यहाँ से चले जाएं। और जैसे अमेरिका यहाँ बिजी होगा, ये तुरंत ताइवान पे हमला कर देगा। और ताइवान पे जिस दिन हमला कर देगा, पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर कंट्रोल कर लेगा चाइना, क्योंकि ताइवान के पास ही सारे सेमीकंडक्टर आते हैं। अमेरिका को इतना लॉस हुआ है कि अमेरिका का एक सबसे खतरनाक जो ड्रोन है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एटॉमिक नाम की कंपनी बनाती है। इस ड्रोन का नाम है MQ-9 रीपर। ये बहुत खतरनाक ड्रोन है। ये घंटों भर उड़ान उड़ता है, पूरा दिन भर, दिन रात फोटो ले सकता है, निगरानी कर सकता है, सिग्नल सुन सकता है, सिग्नल जाम कर सकता है, जरूरत पड़े तो मिसाइल भी मार सकता है। मल्टी टैलेंटेड। और पायलट बैठता नहीं है। पायलट ना बैठने से फायदा क्या है कि पायलट तैयार करने में ज़्यादा समय लगता है, ड्रोन तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए अगर ये हमला हुआ, ये गिर भी गया, तो पायलट दोबारा रिमोट से इसे दोबारा से उड़ा लेगा। ये बहुत खतरनाक ड्रोन है। 1000 करोड़ का एक आता है, 1000 करोड़ का एक आता है। और ये दूर बैठे कोई 1000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठा कोई इंसान इसे ऑपरेट करता है। इसमें कैमरा लगा है और इस कैमरे से ये किसी भी चीज़ की सटीक निगरानी कर सकता है। और ज़रूरत पड़ने पर जैसे ये यहाँ से कमांड देगा, उस पर तुरंत हमला कर दिया जाएगा। तो पायलट कहीं और बैठा है, कमांड कहीं और है, इससे हमला कर दिया जाएगा। ये बहुत खतरनाक ड्रोन है, अमेरिका का जबरदस्त ड्रोन है। लेकिन जब इस ड्रोन को ईरान में उतारा गया तो ईरान ने इनका सिग्नलें बंद करके कुछ ड्रोन को गिरा दिया और अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मैनपेट से मार के कई ठोको तो गिरा दिए हैं। सब इजीली टारगेट करके गिरा दे रहा है और बाकायदा वीडियो रिलीज कर रहा है। देखो तुम्हारा ड्रोन जा रहा था, हमने शॉट किया, मार के गिरा दिया। वेलकम टू ईरान, ग्रेवयार्ड ऑफ द अमेरिकन एयरक्राफ्ट। तो यहाँ बोल रहा है वेलकम टू, अभी भी नहीं बोल रहा है, वेलकम टू ईरान, ग्रेवयार्ड ऑफ अमेरिकन वेपन सिस्टम। पूरा मार के गिरा दिया है। और ये इतना खतरनाक है, सोचिए 185 ही हैं अमेरिका के पास, जिसमें से 48 मार के गिरा दिया है। हो सकता है मेरे वीडियो मार बनाने तक खत्म होते होते 2 और मार के गिरा दिए गए हो, क्योंकि यूरोप के मीडिया में ये न्यूज़ चल रहा है कि 2 और ड्रोन मार के रीपर ड्रोन गिरे हैं। तब तो 50 हो जाएगा। लगभग 35% ड्रोन मार के गिरा दिया उसका, अमेरिका का। और एक ड्रोन आता है 1000 करोड़ का, तो यहाँ 48,000 करोड़ तो हम केवल हमें इसी से लॉस हो गया। अब इसमें हम लोग कैसे फंस गए हैं भैया? हम लोग भी 2024 में पैसा दे चुके हैं अमेरिका को। और ऐसे 1000 करोड़ का एक ड्रोन के हिसाब से लगभग 31 ड्रोन का हम लोगों ने 32,000 करोड़ दिया है। कुछ एक्स्ट्रा भी लगे होंगे हथियार वगैरह को, कई अलग अलग उसमें हथियार जुड़ते हैं, सेंसर जुड़ते हैं। हम लोग का भी 32,000 करोड़ रुपया फंस गया। अब हम ये क्यों कह रहे हैं फंस गया? अगर ईरान 30 साल से सैंक्शन झेल रहा है और उसके बाद अमेरिका के ड्रोन को मार के गिरा रहा है, तो हम लोग खरीदे हुए हैं। तो चाइना की लड़ाई में तो भैया चाइना की टेक्नोलॉजी तो ईरान से सच में टॉप आगे है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। पाकिस्तान से हमारी तुलना ही नहीं करनी चाहिए। अब पाकिस्तान से तुलना करेंगे तो क्या अजीब बात हो जाएगा ना, लड़ने लायक है, भूखे मर जाएगा अगर घेर देंगे। हमारा मेन दुश्मन चाइना है। तो ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने जो ड्रोन खुद इस्तेमाल किया है वो एकदम एडवांस था, जिसको ईरान मार के गिरा दिया। तो जो हमको दिया है वो उतना एडवांस नहीं है और हमारी लड़ाई मेन दुश्मन चाइना है, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो जितना ये हवा बना के रखा था, मेरा ड्रोन ये, मेरा ड्रोन वो खाली तालिबान के काम आया, जिनके पास AK-47 था। तो AK-47 की गोली नहीं पहुँच पाई, इसकी पहुँच गई, एकदम तबाह हो गया। तो हम लोग के लिए भी बड़ी दिक्कत है। देखिए ये अमेरिका वाले ना बहुत झूठ बोलेंगे सब सामान बेचने के लिए। देखिए हमारे मोदी जी को ये को जहाज बेच दिया है, नाम है बोइंग 777। एगो मोदी जी के लिए बेचा है, एगो राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए है। जबकि खुद ट्रंपवा चलता है 4 इंजन वाले में, अब मोदी जी को बेच ले 2 इंजन वाला, अपने चलता है 4 इंजन वाला। रूस का राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन 4 इंजन वाले से, शी जिनपिंग 4 इंजन वाले से, सऊदी का राजा 4 इंजन वाले से, अमेरिका में 4 इंजन वाले में। अब ये 4 इंजन वाला एयरलाइंस कंपनी नहीं खरीदती है क्योंकि बहुत फ्यूल खाता है, लेकिन सुरक्षा ज्यादा देता है। 4 इंजन है। अरे 1 बंद होगा, 2 बंद होगा। लोग कहते हैं 2 नहीं बंद होता, अहमदाबाद वाले में दोनों बंद हो गया था। तो ऐसा नहीं है। लेकिन
दुइये को ना खरीदना है। कौन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को दिन भर उड़ते रहना है? कभी कभी जाएंगे, देश का प्रतिनिधि करते हैं, तो उनको 4 इंजन का होना चाहिए। लेकिन 4 इंजन वाला वीआईपी जहाज होता है, ये ज़्यादा नहीं बिकता है, बड़े बड़े लोग खरीदते हैं। लेकिन बोइंग कंपनी पैसेंजर जहाज भी बनाती है, इसमें तो हम लोग भी बैठे हैं, मतलब ये वाले में नहीं, मॉडल यही था बोइंग 777, तो उसमें हम लोग भी बैठे हैं, नॉर्मल आदमी भी बैठ जाता है। तो 2 इंजन वाला कोई भी बैठ सकता है इस वाले में। तो उसको बेचना था अमेरिका बोइंग को, तो इसका मार्केटिंग कैसे किया जाए? थमा दिया, देखो हमारे राष्ट्रपति को भी दिए हैं, इतना सेफ जहाज है, तो एयर इंडिया तुम भी खरीद लो, बोइंग इंडिगो तुम भी खरीद लो, एहतियात एयरलाइन तुम भी खरीदो, एमिरेट्स तुम भी खरीदो। प्रचार करे खातिर भेज दिया। अपने से सोच के देखिएगा, 2 गो जहाज खरीदना है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ओकरा में फ्यूल बचीला का क्या जरूरत है? तो लोग कहते हैं उसमें फ्यूल कम होता है। ये भैया, फ्यूल कम होने का मतलब तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की गाड़ी में 200 गाड़ियां जाती हैं, तो उन्हों में फ्यूल देखोगे तो कहोगे टेम्पू से जाइए तो फ्यूल देखना है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये नहीं करना चाहिए। जैसे एक ड्रोनवा में हम लोग फंस गए इधर, यो उतना नहीं, चेंज कर दीजिए, अभियो चेंज कर दीजिए। अब आगे देखते हैं, अमेरिका एक और सरदर्द है, तुर्की ने एक और खतरनाक ड्रोन बना दिया, नाम रखा है एन का। आई ससुरा रडारे में नहीं आता, स्टील्थ है, रडार में आता नहीं है, और अपने साथ 2 गो क्रूज मिसाइल लेके जाता है जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। तो एक तो खुद रडार में नहीं आएगा, तो जहां तक घुसना है घुस जाएगा। उसके बाद 10 घंटा तक उड़ान भरेगा, और खुद 2 क्रूज मिसाइल रखा है जो ग्लाइड कर सकते हैं, और ये 700 किलोमीटर जा सकता है। सोचिए, जितना दूर खुद उड़ के जा रहा है, जा ही रहा है, और प्लस में इसका रिमोट कंट्रोल से देख रहा है, और वहां से फिर 700 किलोमीटर मार देगा। समझ रहे हैं, फाइटर जेट का जमाना खत्म हो रहा है। और दिक्कत क्या है कि इसको बनाया है तुर्की, और तुर्की का पाकिस्तान से बहुत अच्छा रिलेशन है। उसने अपने ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान को दे दिया था। वो अलग बात है कि हमारी रॉ और खुफिया एजेंसी का इसका पता चल गया था, और जिस जगह पे तुर्की के पायलट पाकिस्तान में आके खड़े थे और ड्रोन को उड़ा रहे थे, भारत वहीं पे मिसाइल मार दिया, 2 गो तुर्की वाला उधिया गया यहाँ पे। तो ये अलग बात है, लेकिन हम अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए पाकिस्तान जैसे, क्योंकि उसके बैकअप में जब अगर तुर्की आ जाएगा तो खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो हमें भी अपने ड्रोन को और एडवांस करने की जरूरत है। हालांकि इस युद्ध में देखेंगे तो किसी को, अमेरिका जैसे ईरान को हल्का में ले रहा था, लेकिन अमेरिका को इतना भारी पड़ा। अमेरिका का एक बहुत भरोसेमंद क्रूज मिसाइल है, नाम है उसका टॉमोहॉक। ये टॉमोहॉक क्रूज मिसाइल क्या है? ये किसी पानी वाली जहाज से लॉन्च कर दिया जाता है। ये पानी वाली जहाज से लॉन्च कर देते हैं, और समुद्र से बहुत कम ऊंचाई पे उड़ती है, इतना कम ऊंचाई पे उड़ती है कि ये रडार में पकड़ में नहीं आती है, और एकदम पिन पॉइंट लोकेशन मारते हैं। ईरान के ऊपर जो गर्ल्स स्कूल था उसके ऊपर यही टॉमोहॉक मिसाइल मारे थे सब, और फिर एयर स्ट्राइक भी किए थे सब। तो ये बहुत जबरदस्त मिसाइल है। ये अमेरिका को लगा कि ईरान को मारेंगे 1 महीना में खत्म हो जाएगा, सद्दाम हुसैन समझे थे, ईरान झेल ले गया। आपको यकीन नहीं होगा, 2100 टोटल टॉमहॉक मिसाइल था अमेरिका के पास। है तो ये बहुत बढ़िया मिसाइल, लेकिन अमेरिका के पास 2100 था, बहुत घमंड था उसको, लेकिन इतना मारा है कि सब खर्चा हो गया, केवल 900 बचा हुआ है, 900 बचा हुआ है। सोचिए कितना कम संख्या पे आज। अब ईरान लगातार अमेरिका के सैन्य अड्डे पे भी हमला कर रहा है जो मिडिल ईस्ट में है। अब उन सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए वहां पर एंटी एयरक्राफ्ट गन और एयर डिफेंस मिसाइल लगे होते हैं। अब ये एयर डिफेंस मिसाइल क्या होते हैं? 2 अलग अलग टाइप की ये एयर डिफेंस मिसाइल होते हैं। एक जो अगर कोई मिसाइल बहुत पास आ गया है तो उसको मार के गिरा दो, और एक लॉन्ग रेंज का होता है कि अभी दूर ही है तो उसे मार के गिरा दो। तो लॉन्ग रेंज को मार के गिराने के लिए है पैट्रियट मिसाइल, और अगर वो उससे बच के पास आ गया, हालांकि बहुत तगड़ा मिसाइलें बचने नहीं देता है, अगर और पास आ गया तो मीडियम और शॉर्ट रेंज के लिए थर्ड मिसाइल होती है। तो ये मीडियम और शॉर्ट रेंज के लिए थर्ड है, अगर इससे बचे तो ये इसको मार देगा। अब ये इसी पर अमेरिका को घमंड था कि मेरा थर्ड डिफेंस सिस्टम, और अगर देखेंगे तो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये बचा लेगा। बचाया तो ठीक है, लेकिन देखिए गड़बड़ का हुआ। इसके पास टोटल 2300 था अमेरिका के पास। दोनों मिसाइल सिस्टम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों को इतना ना ईरान इनके ऊपर ड्रोन मारा है, इतना मिसाइल मारा है कि इसके पास जो पैट्रियट 2300 जहां था इतना क्षमता, अभी केवल 700 बचा हुआ है। अमेरिका खुद टेंशन में है कि मेरा स्टॉक पाइल इतना खत्म हो गया। वहीं अगर थर्ड मिसाइल को सिस्टम को देखेंगे तो पहले 450 के आसपास थर्ड मिसाइल था, अभी बचा है केवल 250 मिसाइल बचा हुआ है। तो सोचिए इनकी मिसाइलें क्षमता एकदम कम हो गई है। आपके मन में सवाल आएगा तो नया बना लो भैया। थर्ड मिसाइल 1 महीना में 8 को बन सकता है, 1 महीना में 8 को बन सकता है। और पैट्रियट मिसाइल की बात करेंगे जो 2300 था और बचा हुआ है केवल 700, ये 1 महीने में 50 को बन सकता है। तो
इसका प्रोडक्शन रेशियो बहुत कम है। इसीलिए अमेरिका बार बार ईरान युद्ध से भागना चाह रहा है, सीज फायर चाह रहा है, ताकि वो अपने एयर डिफेंस को और मजबूत कर सके। और ये दिखा दिया कि मॉडर्न वॉरफेयर में इतना ज़्यादा ड्रोन मारो कि दुश्मन का कितनो टेक्नोलॉजी रहे, कितनो अमीर रहे, इतना मार दो ड्रोन की आगे वाला के परेशान हो जाए। और ड्रोन क्या चीज़ होता है, आके लौट जाएगा, आप वहीं में मारिएगा तब आपका लॉस, नहीं मारिएगा तब वो आपका लॉस। तो इससे नए इस तरीके से भारत को भी इसमें सीखना चाहिए। अब इतनी मिसाइलें खर्ची हो गई, टॉम हॉक थोड़ा सा बचा हुआ है, पेट्रियट और थॉट थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अमेरिका इस एरिया में इससे कर रहा है, साउथ कोरिया से, तुमको चाइना मारता है तो मारे, जापान से कहता है मारता है तो मारे, हमको ये मिसाइल वापस लाओ। यूरोप से वापस मंगा लिया, टर्की से वापस मंगा लिया, फ्रांस ब्रिटेन सब जगह से वापस ले आके कहाँ पे रखा हुआ है, मिडिल ईस्ट में रखा हुआ है। ईरान ने नाक में दम कर दिया है। अब इन मिसाइलों को हटाने से और ये अपने जंगी जहाज़ों को हटाने से ताइवान के ऊपर चाइना का कब्जे का प्रेशर बढ़ने लगा है। यूक्रेन लड़ाई में इधर से रसिया चढ़ रहा है, जैसे जैसे अमेरिका हट रहा है तो अमेरिका को डाइवर्ट कर रहा है सब ये सब। तो ये ईरान की हेल्प कर रहा है, इधर से चाइना भी कर रहा है, रसिया भी कर रहा है। तो अमेरिका इसमें बहुत बुरी तरह फंसते जा रहा है। और ईरान की स्थिति ऐसी है कि उसको कहना है कि भैया अब तो तुमको निपटाइबे करेंगे, अब हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है। तो सीज फायर हो या ना हो, ईरान युद्ध के लिए तैयार बैठा रह रहा है। ये बहुत दिक्कत की बात है अमेरिका के लिए। इतनी हालत खराब हो गई तो टर्की से जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को लौटना था ब्रिटेन, तो टर्की में आए थे मीटिंग के लिए, वहाँ से ब्रिटेन होते हुए अमेरिका जाना था। तो खबर ये लगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मर्डर कराने का प्लान बना लिया है ईरान। ये खबर जैसे लगी ट्रंप डर गया, कहा कि कैसे मारेगा, तो कहा कि खबर लगी है कि जहाजे में आपको मार दिया जाएगा। ट्रंप डर गया। ट्रंप के जहाज का नाम है यूएस एयरफोर्स 1। ये बोइंग कंपनी का 747 जहाज का नाम है। 747 4 इंजन वाला बहुत हैवी जहाज है। तो इसमें ट्रंप जानते हैं क्या किया, घुसा ट्रंप इसके अंदर सही सलामत। और चाल क्या चला कि घुस जाते हैं इस जहाज के अंदर, सबके सामने इस जहाज के अंदर घुस गया। और घुसने के बाद जिसमें खाना पीना रखने वाला ट्रक आता है, जिसे फूड ट्रक कहते हैं, क्योंकि जहाज के अंदर किचन तो होता नहीं, बना बनाया खाना आता है, तो बना बनाया खाना इस ट्रक से आएगा, इसके अंदर रखा जाएगा। तो इसमें ट्रंपवा घुस के बैठ गया। तो देखेंगे अगर ध्यान से तो ट्रंप इधर से गया जरूर है, ट्रंप की गाड़ी लगी जरूर है, लेकिन ट्रंप इधर से गया है और यहाँ पीछे देखिए ट्रक लगी हुई है। अंदर अंदर जाके उस साइड के दरवाजे से वो ट्रक में घुस गया है और फिर ये दरवाजा बंद हो गया, लोग ऐसे ऐसे हाथ हिलाए और ट्रंपा फूड ट्रक में बैठ के भाग गया है। और उधर से उधर दूसरे जहाज, एगो दूसर जहाज लगी थी, उस दूसरे जहाज से भागा है। देखिए ये 2 इंजन वाला है, आया था 4 इंजन वाले में, लोगों को लगा इसमें है, और ये दोनों जहाज उड़ गया। दोनों जहाज लंदन गया है, ये भी खड़ा हुआ है उतर के लंदन में, ये भी खड़ा हुआ है। फिर वही सिस्टम, ट्रंप इसमें से उतरे हैं, फूड ट्रक में बैठे हैं लंदन में, फिर इसमें जाके घुस के बाहर आए हैं। ये हाल का डर हो गया है। लेकिन अमेरिका का ये बतिया लीक हो गया। इससे कैसे पता चला कि लीक हो गया, मतलब ईरान सच में तैयारी किया था, तभी तो ईरान को लीक होके पता चला। और ईरान ने ये वाला मीम भेजा है, पूरे ट्विटर पे ईरान ने मीम फैला दिया, अमेरिका ये फूड ट्रक में बैठ के भागा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा आ गया, कहा हमारी बेइज्जती होगा, हम करते हैं कब्जा कर लेंगे। पगला जानते हैं क्या बोला, कहा कि हम हॉर्मुज स्ट्रीट को ही कब्जा कर लेंगे और यूएसए का एक राज्य घोषित कर देंगे, कहेंगे कि ये यूएसए का राज्य है। तो ईरान वाला डरा नहीं और मजाक क्या किया पता है, ठीक है तुम यूएसए का राज्य घोषित कर दो, फिर हम इस पे हमला करके इसे आज़ाद कर देंगे और फिर कहेंगे कि हमने यूएसए का एक राज्य तोड़ दिया। पागल हो गया है ट्रंप। और ईरान वाले कसम से पता नहीं क्या कर रहा है सब भाई, तो एकदम ढोलक बजा दिया है सब, पूरी दुनिया के अंदर से अमेरिका का खौफ खत्म कर दिया है। बताइए दुनिया सोचेगी और ये क्या लॉजिक दे रहा है ऐसा। और ईरान पूरी तरह से चाल क्या चल दिया है, हार्मुज जल संधि, यहाँ से जब जहाजें गुजरती हैं तो हमको लगेगा, आप लोग को लगेगा कि ये दुबई के पास से जाती है, यूएई से, लेकिन ओमान का कुछ ज़मीन इसके ऊपर है, यहाँ पर भी है। तो ओमान को अगर ध्यान से देखेंगे तो ओमान का 99% एरिया यहाँ है, लेकिन ओमान का 1% ज़मीन यहाँ पे भी है। यानी हार्मुज में से कोई जल संधि है, जल संधि मतलब होता है ज़मीन समुद्र का पतला रास्ता, अगर कोई चीज़ यहाँ से गुजर रहा है तो वो ईरान और ओमान के डायरेक्ट कंट्रोल में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर वाला एरिया नोज टिप थोड़ा सा किसका है, ओमान का है। अब देखिए ईरान क्या चाल चल रहा है। ईरान का कहना है कि इस रास्तवा में, जैसे यहाँ हम चौड़ा करके रास्ता दिखा रहे हैं, ये वाला एरिया ओमान का है, ये वाला एरिया नीचे वाला, ये वाला एरिया ओमान का है और ये ऊपर वाला ईरान है। तो ईरान ने क्या किया, चाल क्या चला कि उसने नीचे वाले एरिया में, इस एरिया में पूरी तरह माइंस लगा दिया कि आप ओमान के पास से नहीं जा सकते हो। ये एरिया पूरी तरह से बारूदी सुरंग लगा के भर दिया। अब देखिए
कोई जहाज अब इधर से जाएगा ही नहीं। अब जहाज़ों की मजबूरी हो गई है कि इसी एरिया में तेल बिकता है, चाहे यूएई दे, कतर दे, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, आप कहीं से तेल खरीदिएगा ये रास्ता से तो निकलना पड़ेगा। और नीचे में जो ओमान का एरिया आता है यूएई के पास में, उसमें उसने ऑलरेडी भर दिया है माइंस, उधर से कोई यही भी नहीं करेगा। अब उनकी मजबूरी है कि ईरान से सट के जाना है आपको। अब जब ईरान से सट के जाइएगा तो ईरान केनियों से मिसाइल मार देगा। अब ईरान का कहना है कि देख भैया, हमारा युद्ध में बहुत पैसा खर्चा हुआ है, पैसा का रिकवरी कहाँ से होगा? तो तुम्हारे जहाज पर जितना का सामान लोड है, उस जितना वैल्यू का सामान लोड है, उसका हमको 7% दलाली चाहिए, कमीशन चाहिए, तब हम गुजरने देंगे। और नहीं तो तुम इधर से गुजरो, अपने से भड़कोगे, अब बिना पैसा दिए जाओगे तो हम मार देंगे। इधर खड़ा है यूएसए। यूएसए का कहना है कोई ईरान को पैसा मत दो, कोई ईरान को पैसा नहीं दो। भैया जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि भैया हम 7% एक्स्ट्रा दे देंगे ईरान को, तो क्या है, हम जिसको सामान बेचेंगे ओकरा 7% महंगा लेंगे, हमारा व्यापार चलने से मतलब है। यार वो जाने ही नहीं देगा, हमारा 0 रुपया हो जाएगा, उससे अच्छा 7% उसको दे देते हैं। तो क्या जाता है, तो ओमान कह रहा है कि 7% नहीं ना, 7% नहीं, 3% पे मान जाओ, 3% पे मान जाओ। एक्चुअल ईरान 3% चाहिए ही था। ओमान और ईरान मिलकर, अमेरिका कहना है कि दोनों मिलल है सब, ये कहले कितने 7% बोल, हम कहेंगे ना 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 3%, जबकि ईरान को चाहिए ही था 3%। तो अमेरिका घुसिया गया, कहा कि ओमान तुमने गलत किया, तुम जाके मिल गया अंदर से ईरान से, हम तुम्हारे ऊपर भी हमला कर देंगे। जबकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं लोग, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो पूरी दुनिया में अमेरिका का फजीहत हो रहा है, ये कुछ भी कर देगा। अब सोचिए अगर ये रूट हो गया कि 3% ईरान को देना है, और ईरान डटा हुआ दे देगा, क्योंकि व्यापारी को कुछ नहीं जाता, वो 3% यहाँ ईरान को देगा जिसको सामान बेचेगा वहाँ पे। सोचिए यहाँ प्रतिदिन हजारों करोड़ का जाता है। अगर केवल ईरान 3% टैक्स लेना प्रतिदिन बिना कुछ किए, ईरान को लगभग 2000 करोड़ का इनकम आ जाएगा। ईरान देख रहा है कि भैया हम 7% बोलेंगे, 3% पे कोई रेडी हो जाएगा, बिना कुछ किए चुपचाप बैठे रहना है। नीचे से जाओगे बम लड़ जाएगा, मेरे पास से गुजरो, नहीं गुजरोगे तो हम चारों ओर मिसाइल ड्रोन कहाँ से निकलेगा। अच्छा ये एरिया पूरा पहाड़ है, किधर से आता है ड्रोन पते नहीं चलता है, रडार वहाँ काम नहीं करते हैं। तो पूरी तरह से ट्रंप क्या हो गया, फंस गया है। हालांकि ईरान को भी बहुत लॉस हुआ है, ये सिविलियंस लॉस हुए हैं, टॉप लीडरशिप मारी गई है, अर्थव्यवस्था का तो लॉस हो ही रहा है। एयरफोर्स थी ही नहीं उसकी, एयरफोर्स गई थी बम्बार्डमेंट करने कतर में, लौट के आ रही थी तो इसके पायलटों के ऊपर हमला कर दिया कतर ने, जहाज़ दोनों गिर गया सुखोई, उसके पायलट जो एक मर गए और एक पायलट की डेथ हो गई, 3 अभी भी जिंदा हैं, और ये लोग को पकड़ के रखे हुए हैं कतर पकड़ के रखा है। तो ईरान का कहना है रेड क्रॉस से, रेड क्रॉस एक ऐसी सोसाइटी है जो युद्ध में ये नहीं देखती है युद्ध क्यों हुआ, कौन लड़ रहा है, उसका कहना है कि अगर इसका आदमी उधर फंस गया, उसका आदमी इधर फंस गया, तो हम आएंगे बीच बचाव करने, क्योंकि फौजी दोनों अपने अपने देश के लिए सुरक्षा कर रहे हैं, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। तो रेड क्रॉस के पास ईरान ने गुहार लगाया है कि हमारे बचे हुए 3 पायलटों को कहिए कतर से कि छोड़ दे। अभी क्या छोड़ेगा क्या नहीं छोड़ेगा ये तो वक्त बताएगा।